जय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिक्षा में। और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ SCCL का है। इसमें दोस्तों SCCL मैनेजमेंट ने जो पहले तो ये बोल रहे थे कि हम रोजगार नहीं दे सकते, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा, वहाँ का CMD और प्रबंधक बोल रहे थे। लेकिन अंततः आप लोगों ने देखा कि SCCL में जो आंदोलन चल रहा है वो लगभग 60 डे हो गया आज तक, और वो आंदोलन अभी भी जारी है। उसमें दोस्तों मैनेजमेंट ने अंततः हमारे जो प्रशिक्षु है उनके सामने झुका है और एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने जितने भी सब्सिडी है उसमें जॉब रखने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए एक निर्देश जारी किया है। जो पत्र अभी आप पढ़ेंगे और मैं आपको उसकी पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद फिर हम वीडियो का डिस्कशन करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं गुंजन कुमार भगत अप्रेंटिसशिक्षा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार भी मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये जानकारी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 60 दिन होने वाले हैं, वहाँ स्ट्राइक चल रहा है और अभी भी आंदोलन कंटिन्यू है, जिसे बंद नहीं किया गया है। तो इसमें कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था 11/8/2022। आप दिनांक यहाँ दे सकते हैं, 11/8/2022 को एक आदेश पारित किया गया था। उसमें क्या कुछ कहा गया है, जो मैं आपको लेटर को पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, जिसे आप देखें। उसके बाद फिर हम आगे इस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि इसमें SCCL का जो कार्यालय आदेश है उसका बिल नंबर और नंबर दिया है 756, इसका नंबर है। इसमें डेट दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग कार्यालय आदेश को पढ़ते हैं। तो कार्यालय आदेश में दोस्तों सबसे पहले दिया गया है कि SCCL मुख्यालय बिलासपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ITI शिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे धरना कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 5/8/2022 को प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ NSUI एवं पूर्व ITI शिक्षुओं प्रतिनिधियों के साथ निदेशक तकनीकी संचालन या कार्मिक एवं अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक SCCL की हुई चर्चा के दौरान अन्य बातों के अलावा निम्न निर्णय लिया गया। अब क्या निर्णय लिया गया देखिए, नीचे दिया है। प्रशिक्षण के दौरान कुछ शिक्षुओं से जनरल मजदूर की भांति काम कराए जाने संबंधित विषय पर सुसंगत विवरण के साथ प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच हेतु E6 ग्रेड के 2 अधिकारियों की एक समिति को गठन किया गया है। 30 दिनों की समय सीमा में जांच कार्रवाई संपन्न की जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 2 सदस्य हैं, जिन्हें 30 दिनों का समय दिया गया है, जो जांच करके ये बताएंगे कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु है, जो भाई लोग हमारे हैं, उनके साथ जो काम कराया गया वो जनरल मजदूर के साथ काम कराया गया, उनके साथ सेफ्टी दिया गया, खदान में बिना सेफ्टी के ले जाया गया कि नहीं, इसकी पूरी जांच करके वो 30 दिन में अपना रिपोर्ट को सौंपेंगे। आगे देखिए, तत्पश्चात जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दिशा निर्देश कंपनी के नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में निम्नलिखित 2 अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है। इनमें जिनका नाम दिया गया है मैं वो नाम बताता हूँ आपको। पहला नाम है श्री PK सिंह राठौर, ये मुख्य प्रबंधक औद्योगिक अभियंता SCCL मुख्यालय बिलासपुर में कार्यरत है, एक इनका दिया गया है। दूसरा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, ये भी है मुख्य प्रबंधक कार्मिक या क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक जमुना कोतमा क्षेत्र, अंडर ट्रांसफर टू SCCL हेडक्वार्टर। इन दोनों को दोस्तों नियुक्त किया गया है इस जांच कमेटी में। अब हम आगे चलते हैं तो आगे देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है श्री मिलिंद केदारे, मुख्य प्रबंधक खनन मानव संसाधन विकास केंद्र इंदिरा विहार SCCL बिलासपुर, उक्त समिति के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। SCCL में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए पूर्व शिक्षुओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने के उपरांत उक्त समिति अपने निष्कर्ष के साथ जांच प्रतिवेदन महाप्रबंधक SCCL को अगली कार्रवाई यथा प्रबंधक महासचिव से विचार विमर्श के उपरांत संबंधित शिकायतों के संदर्भ में समुचित निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।
अब दोस्तों इसमें देखिए कि जांच करने के बाद वो अपना जो जांच का रिपोर्ट है वो महाप्रबंधक को सौंपेंगे और वो फिर आपस में चर्चा करके आगे उनके उस पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, क्या उचित निर्णय है, उस पर चर्चा करके और उस हिसाब से कार्य करेंगे। आगे दिखा दिया गया है, चूंकि जांच कार्रवाई 30 दिनों की समय सीमा में संपन्न किया जाना आवश्यक है, अतः उक्त समिति के द्वारा अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से 21 दिनों की अवधि में प्रस्तुत किया जाना वांछित है। यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन या दिशा निर्देश निर्गत किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन भी किया हुआ है, महाप्रबंधक SCCL बिलासपुर उनका साइन है। और नीचे आप देख सकते हैं कि इनकी प्रतिलिपि किन किन को सौंपी गई है, जिनके पास इनकी प्रतिलिपि दी गई है उन सबका यहाँ नाम दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं प्रतिलिपि सूचना के साथ। वहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों दिया गया है कि इसमें कि इस सलाह के साथ कि संबंधित शिक्षुओं को यह राय देने की सुसंगत विवरण के साथ अपनी अपनी शिकायत 1 सप्ताह की अवधि यथा दिनांक 18/8/2022 तक श्री मिलिंद केदारे मुख्य प्रबंधक के पास देवे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लड़के की शिकायत है या फिर लड़कों को जिस तरह से उन्हें नियम के विरुद्ध काम करवाया गया है बिना सेफ्टी के या खदान में या जो भी उनके नियम के विरुद्ध काम करवाया गया है, वो अपनी शिकायत एक लिखित रूप में एक पेपर पर लिखित रूप में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन या डिटेल्स के साथ उनको सौंपेंगे मिलिंद केदारे को। और 18/8/2022 से पहले वो सौंपेंगे और उस विषय पर वो जांच करके फिर वो आप आगे महाप्रबंधक के पास वो जमा करेंगे। तो दोस्तों ये तो थी पहली खबर। अब हम आपको दूसरी खबर के पास लेकर चलते हैं। तो हम आते हैं अब दूसरी पेज। तो मेरे साथियों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट सूचना के तरफ। आप देख सकते हैं वो जो सूचना थी वो 756 था और ये 757 है, उसकी नेक्स्ट सूचना है जो इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसका भी मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। ये भी दिनांक 11/8/2022 का है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रति महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये गेवरा प्रोजेक्ट जो है वहाँ का उनका डिटेल दिया गया है। तो हमें ये तो सबको पता ही है, हम आगे विषय से पढ़ते हैं। आप लोगों को क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। दोस्तों विषय में लिखा है ITI शिक्षुओं को आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत बाह्य कंपनियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने बाबत। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ITI शिक्षुओं जो है उन्हें आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत कराने के लिए पत्र लिखा गया है। तो ये ITI शिक्षुओं के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि मैनेजमेंट द्वारा उन्होंने आउटसोर्सिंग के जितने ठेकेदार हैं उन्हें पत्र लिखा है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो हम आगे डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो आप देखते हैं दोस्तों महोदय में लिखा है यह अवगत कराना है कि SCCL मुख्यालय बिलासपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ITI शिक्षुओं के द्वारा किए जा रहे धरना कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 5/8/2022 को प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ NSUI एवं पूर्व ITI शिक्षुओं प्रतिनिधियों के साथ निदेशक तकनीकी कार्मिक एवं अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक SCCL की हुई चर्चा के दौरान अन्य बातों के अलावा निम्न निर्णय लिया गया। दोस्तों ये क्या क्या निर्णय लिया गया ये बता रहे हैं। अब आगे अब देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। दिनांक नेक्स्ट है दिनांक 23/7/2022 एवं दिनांक 3/8/2022 को हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में ITI शिक्षुओं द्वारा नामवार, ट्रेडवार, राज्यवार तथा स्नानवार सूची प्रबंधन को उपलब्ध कराए जाने पर प्रबंधन द्वारा SCCL में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत बाह्य कंपनियों को उक्त सूची उपलब्ध कराए जाते हुए तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा। दोस्तों इसमें उन्होंने साफ बता दिया है लेटर में कि जो भी तकनीकी रोजगार के लिए जो भी अवसर होंगे, जो भी रोजगार खाली होगा, जो भी जगह होगा या जो भी जहां तक संभव होगा वो तकनीकी शिक्षुओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो उक्त संबंध में श्री ऋषि पटेल, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऋषि पटेल जो वहाँ के नेतृत्व करता है, आंदोलन के नेतृत्व करता है, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है।
तो उक्त संबंध में श्री ऋषि पटेल एवं अन्य ITI शिक्षकों द्वारा अपने पत्र का दिनांक 8 अगस्त 2022 के माध्यम से SCCL में अप्रेंटिस प्राप्त किए हुए 1164 यानी 1164 शिक्षकों की सूची प्रस्तुत की गई है, जिसमें संबंधित शिक्षकों का निम्नलिखित विवरण है। तो दोस्तों ये बता दूं कि इसके द्वारा ये है कि जो ऋषि पटेल जी हैं उन्होंने प्रबंधन को एक लिस्ट दिया था, जिसमें 1164 शिक्षकों का लिस्ट दिया था उन्होंने, जिनमें उन्होंने उन शिक्षकों के बारे में क्या डिटेल दिया था। तो उनका नाम, पद नाम, ट्रेड, पोस्टिंग का पता, उनका पता, मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID, ये 7 बिंदु है दोस्तों, जो 7 बिंदुओं को उन्होंने उस लेटर में दिया कि हर लड़के का डिटेल्स के बारे में उन्हें सौंपा और 1164 लड़कों का लिस्ट उन्होंने प्रबंधन को दिया। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे इसमें इसका पेज नंबर 2 में है, जो देखते हैं कि उक्त वर्णित सूची के अतिरिक्त आपकी जानकारी एवं सुलभ संदर्भ के लिए इस कार्यालय के निम्नलिखित पत्र संलग्न कर प्रेषित है, जिनके अवलोकन से निदेशक संचालक यानी तकनीकी या कार्मिकी के स्तर पर दिनांक 23/7/2022 एवं पुनः दिनांक 3/8/2022 को माननीय विधायक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान हुई चर्चा के साथ की जानकारी हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि वहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने भी अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का सहयोग किया और उनका अपना समर्थन उनको दिया, जिनके कारण ये कार्य थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। तो अच्छी बात है कि अप्रेंटिसों के साथ में राजनेता भी खड़ा हो रहे हैं, वहाँ के विधायक भी अप्रेंटिस को साथ दे रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि पत्र का SCCL बिला और संख्या, यहाँ आप संख्या दिया है, दिनांक दिया गया है, दोनों का दिनांक दिया गया है दोस्तों, पत्र का नंबर है। हम लोग आगे चलते हैं। दिया गया है उक्त विषय से आपको अवगत कराने हेतु निर्देशानुसार आपसे यह अनुरोध है कि अपने क्षेत्र इकाइयों में आउटसोर्सिंग के अंतर्गत कार्यरत वह कंपनियों को संलग्न सूची की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए कृपया यह अनुरोध करें कि संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसियों या फिर जो भी कंपनी है सूची में अलिखित शिक्षुओं को यथाशीघ्र रोजगार उपलब्ध कराएं। संलग्न अथॉरिटी। दोस्तों यही पॉइंट बहुत ही खुश की बात है कि उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनियों को निर्देश दिया है। दोस्तों ये सबसे बात है कि आप पॉइंट को पढ़ें, उन्होंने निर्देश दिया है या नहीं कि रिक्वेस्ट किया, उन्होंने निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है अप्रेंटिसशिप के लिए। महाप्रबंधक SCCL आप देख सकते हैं, उनका यहाँ साइन है, उनका डेट भी दिया गया है 11/8/2022। आगे है दोस्तों कि ये प्रतिलिपि किन किन के पास पहुंची गई है और प्रतिलिपि सूचना है, तो इससे तो आप देख सकते हैं यहाँ फाइल में। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने दोनों पत्र आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अब दोस्तों बात आता है कि अप्रेंटिसशिप को जीत अब ज़्यादा दूर नहीं है। उम्मीद करते हैं यही कि 10 से 15 दिनों में जो SCCL में जो आंदोलन चल रहा है उन सबको, हमारे सभी भाइयों को रोजगार मिलेगा और वो आंदोलन समाप्त होगा, उनकी मांगे पूरी की जाएगी और आंदोलन समाप्त होगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक पत्र मेरे पास और है जो प्रबंधन को सौंपा गया था, तो मैं आपको वो भी पत्र पढ़ के सुना देता हूं, तो आप देख सकते हैं उस पत्र को भी आप क्या जानकारी है। चलिए मैं उस पत्र में चलता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी 2 लेटर को आप लोगों को पढ़ के सुनाया, जिसमें जो डेट जो था दोस्तों वो 11/8/2022 का था, और जो मैं ये पत्र पढ़ने जा रहा हूँ ये 8/8/2022 का है। तो दोस्तों उसके बाद मैं इस पत्र को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दोनों जो पत्र है वो इसी पत्र के कारण इस पत्र को दिया गया था। ये पत्र ऋषि पटेल जो वहाँ SCCL के आंदोलन के नेतृत्व करता है उनके द्वारा मैनेजमेंट को दिया गया था, प्रबंधन को दिया गया था, जिस कारण से ही 11 तारीख को प्रबंधन ने वो लेटर जारी किया। हो सकता था दोस्तों अगर ये पत्र उनके पास नहीं जाता तो वो 11 तारीख को जो पत्र जारी किए हैं वो नहीं करते। अब दोस्तों इस पत्र में ऐसा क्या खास था कि मैनेजमेंट को लेटर जारी करना पड़ा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पत्र पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रति जो यहाँ दिया गया है वो श्रीमान प्रबंधक महोदय SCCL बिलासपुर, उनको प्रति दिया गया था। विषय में उन्होंने लिखा था
कि अप्रेंटिस के लिस्ट आउटसोर्सिंग हेतु सौंपने के संदर्भ में। दोस्तों ये जो पत्र दिया गया था, उन्होंने 1164 प्रशिक्षुओं की लिस्ट प्रबंधन को सौंपा गया था और उन्होंने ये इस पत्र में ये भी कहा है कि इस पत्र की जब तक आप हमें रोजगार से नहीं जोड़ेंगे हम आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको पत्र फटाफट पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों इसमें लिखा गया है, विषयगत लिखा है कि दिनांक 23 जुलाई 2022 को एससीसीएल के निर्देशक कार्मिक संगत बैठक वार्ता के दौरान आउटसोर्सिंग हेतु सहमति बनी, जिसके पश्चात हम सभी छात्रों के द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2022 को पत्र के माध्यम से 10 बिंदुओं पर आपसे आउटसोर्सिंग हेतु प्रश्न किया गया था, जिसके पश्चात दिनांक 3 अगस्त 2022 को बिलासपुर विधायक श्री शैलेंद्र पांडे जी, जो दोस्तों मैं बता दूं वहाँ बिलासपुर के वो विधायक है जिन्होंने अपना समर्थन अप्रेंटिसों को दिया है। तो सभी अप्रेंटिस छात्र इनका भी धन्यवाद करते हैं और मैं भी करता हूँ। चलिए दोस्तों आगे लिखा है कि एवं निर्देशक कार्मिक की उपस्थिति में हमारे 10 बिंदुओं पर प्रकाशित करते हुए हमारे पक्ष को ध्यान में रखा गया, किंतु दिनांक 4 अगस्त 2022 को आपके पत्र के माध्यम से रोजगार अवसर उपलब्ध कराने हेतु नामवार, ट्रेडवार, राज्यवार तथा स्थानवार सूची प्रबंध के उपलब्ध कराने हेतु सलाह दिया गया था, जिस पर हमने दिनांक 4 अगस्त 2022 का 5 बिंदुओं पर निर्देश कार्मिक के हस्ताक्षर युक्त आश्वासन पत्र मिलने पर ही हम आंदोलन समाप्त करेंगे, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों यही बात मुख्य पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि जब तक आप हमें रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। हमें रोजगार से जोड़ दिया जाए, उसके पश्चात हम आंदोलन को समाप्त करेंगे। यही बात है मेक पॉइंट दोस्तों, जिस कारण उन्हें वो पत्र जारी करना पड़ा और आउटसोर्सिंग में आदेश जारी करना पड़ा कि आप जल्द से जल्द इन्हें रोजगार से जोड़ें। दोस्तों आगे लिखा है, अतः हम आपको हमारे द्वारा दिए गए 10 बिंदुओं से के सहमति के साथ हमारी सूची आपको सौंपते हैं तथा दिनांक 5 अगस्त 2022 को सीएमडी सर के बैठक वार्ता के दौरान किए गए चर्चा में कमेटी गठन की कॉपी उपलब्ध कराए एवं शिकायत पत्र स्वीकार करें। आपसे अपेक्षा है कि अति शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। दोस्तों ये पत्र 8 अगस्त का है, आप देख सकते हैं। इन्हीं पत्र के कारण 11 तारीख को जो मैनेजमेंट की तरफ से पत्र जारी किया कि जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग में रोजगार दें, इसी पत्र का काम है, क्योंकि इस पत्र में साफ बता दिया गया है दोस्तों कि जब तक आप हमें रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऋषि पटेल जो प्रार्थी है उन्होंने दिया था और उनके साथ अप्रेंटिस प्रशिक्षु उनकी टीम का साइन भी दिया गया है और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो अब इस पत्र के कारण, इसलिए दोस्तों इस पत्र का बहुत ही अहमियत है और इसी पत्र के कारण ही जो 11 तारीख को जो पत्र जारी किया गया है आउटसोर्सिंग में जोड़ने के लिए, लगभग दोस्तों इस पत्र के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि 50% अप्रेंटिसों को जीत मिल चुकी है और उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि 2 सप्ताह या 10 से 12 से 15 दिन में सबको नहीं तो कुछ प्रत्याशियों को रोजगार से जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों कि कितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी रोजगार मिल जाएगा उतनी जल्दी आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पत्र इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो एससीसीएल के जो प्रार्थी हैं और जो वहाँ के टीम लीडर है, जो अध्यक्ष करता ऋषि पटेल जी है, उन्होंने आंदोलन को समाप्त नहीं किया। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल में जो आंदोलन को समाप्त किया है तो उस कारण से हमारे ज्वाइनिंग में बहुत ही बाधाएं आ रही हैं, बहुत समय हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे मैनेजमेंट जो पहले मना कर रहे थे कि हमारे पावर में नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक पत्र जारी करके जितने भी उसके सब्सिडी में, जितने भी आउटसोर्सिंग में जितने भी कंपनी है, उनको एक निर्देश जारी किया है कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को रोजगार से जोड़े। और आप लोगों को ये भी पत्र में पढ़ा कि 1164 लड़कों का लिस्ट जो ऋषि पटेल जी है वो वहाँ के जो आंदोलन के नेतृत्व करता है उन्होंने दिया और उस लिस्ट के अनुसार उन्होंने जॉब मांगा था और जॉब से जोड़ने के लिए एक पत्र भी वहाँ के प्रबंधक ने जारी कर दिया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में अधिकांश लोगों को वहाँ जॉब लगेगा और आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। तो एक खुशी की बात है कि अगर एक जगह होता है, कहीं भी एक जगह, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बीसीसीएल में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें मैनेजमेंट ने एक लिखित प्रमाण दिया और 2 महीने का टाइम लिया, लेकिन 15 अगस्त के बाद भी वो टाल मटोल कर रही है और अभी तक रोजगार से जोड़ने का काम नहीं किया है।
इसलिए वहाँ पे उन लोगों ने आंदोलन से उठने का निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमें रोजगार से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम आंदोलन से उठेंगे नहीं। तो उसी तरह चलिए, अच्छा बात है कि कम से कम वहाँ अगर उन लोगों को मिले तो इस एक सब्सिडी में अगर होता है तो सब्सिडी में रूल लागू होता है, और उस हिसाब से फिर विशेषण में भी हम लोग को काम जो चल रहा है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पे देता रहूँगा। इसलिए जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी सब्सिडी में सीआईएल की जितनी भी सब्सिडी है सभी जगह ये वीडियो फैले और सबको जानकारी मिले। और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह की कोई जानकारी लेके आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।